जय श्री राम। एकादशी पूर्णिमा के बाद 11वां दिन और अमावस्या के बाद का भी 11वां दिन है। यह एक पवित्र दिवस है और इस दिन व्रत आदि का अनुष्ठान होता है। हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले हर अनुष्ठान के पीछे कुछ विज्ञान होता है। इसलिए एकादशी पर उपवास रखा जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एकादशी पर व्रत क्यों शुरू करा? यह विशुद्ध रूप से अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। अब साबित हो गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर को साफ करने में मदद करती है। पखवाड़े में एक बार सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बचने का मतलब है कि आपका शरीर अकेले ग्लूकोज पर भरोसा नहीं करना सीखता है और इस समय शरीर के ऊर्जा के लिए अतिरिक्त वसा को जलाता है। यह एक प्रकार की सफाई प्रक्रिया है। एकादशी व्रत शारीरिक सफाई और मन और हमारे विचारों की आंतरिक सफाई दोनों में मदद करता है। यह हर 15 दिनों में एक बार हमारे पाचन तंत्र को विराम देता है, जो हमें स्वस्थ होने में मदद करता है। सदगुरु जी के अनुसार मानव शरीर लगभग हर 40 से 48 दिनों में मंडल नाम के एक चक्र से गुजरता है। सदगुरु जी इसका महत्व समझाते हैं। यदि आप अपने सिस्टम में कुछ भी नया लाते हैं तो सिस्टम का हिस्सा बनने में लगभग 40 दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर विज्ञान हर 40 से 48 दिनों में एक निश्चित चक्र से गुजरता है, जिसे मंडल के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में दवा आमतौर पर 48 दिनों के लिए दी जाती है। यह उस समय की लंबाई है जो दवा को आपके सिस्टम में जड़ लेने के लिए आवश्यक है। इसलिए यदि आप एक मंडल के लिए एक निश्चित साधना करते हैं तो यह आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर की तरह लिख दिया जाता है और पूरी तरह से अलग स्तर पर कार्य करता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको 40 से 48 दिनों के चक्र में 3 दिनों के लिए उपवास करने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने शरीर को सुनते हैं तो 3 दिनों को अधिकांश मनुष्यों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। इन दिनों भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि किसी ने अपनी प्रणाली का अवलोकन किया और इसे व्यक्त किया, लेकिन तब आम लोगों में जागरूकता नहीं थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने भोजन न करने के लिए एकादशी तिथि को तय किया, क्योंकि हर 48 दिनों में 3 एकादशी तिथियां होती हैं। प्राचीन हिंदू अच्छे स्वास्थ्य के लिए पखवाड़े में एक बार उपवास करने को प्रमुख महत्व देते थे। जब पेट खाली रखा जाता है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ साफ हो जाते हैं, और जब हम विशेष रूप से उपवास के दौरान अनाज और दाल से दूर रहते हैं तो हम अपने शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को सफलतापूर्वक खत्म कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को भी कुछ आराम दे सकते हैं। अब इसके लिए एकादशी को ही क्यों चुना गया? तो इस दिन चंद्रमा 3/4 उज्जवल होता है। शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में इस दिन यह 3/4 नहीं दिखता है। एकादशी 11 इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, कुदा, जनेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां सूंघना, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण और जिह्वा, 11वीं इंद्रिय हमारा मन है। एकादशी के व्रत करने व उपवास करने के साथ इन 11 इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण के अभ्यास को किया जाता है। व्रत शब्द का अर्थ केवल निराहार रहना नहीं है, बल्कि व्रत का अर्थ तो कुछ विशेष नियमों को वर्ण करना है। इसलिए तो कई प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे मौन व्रत, सत्य व्रत, सेवा व्रत, अस्वाद व्रत, सात्विक दिनचर्या व आहार आदि, जिनका अभ्यास एकादशी के दिन किया जा सकता है। आमतौर पर निराहार व्रत ज्यादा प्रचलित है, परंतु केवल निराहार रहना एकादशी के आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। 2016 में मेडिसिन में जापानी सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें ऑटोफैजी के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार मिला, जो कैंसर की रोकथाम का अब तक का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम एक निश्चित अंतराल पर पूरे वर्ष में निराहार 20 से 24 दिन तक रहें तो शरीर में कैंसर पनपने की संभावना शून्यवत हो जाती है।
ऑटोफेजी के अनुसार शरीर को उपवास की वजह से बाहरी किसी स्रोत से ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वह अपनी ही अनावश्यक कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है। ऑटोफेजी शब्द का अर्थ स्वयं को खाना है। इस प्रक्रिया में अगर कहीं कैंसर की कोशिकाएं पनप चुकी हैं या पनपने वाली हैं, तो उसे शरीर स्वयं ही नष्ट कर देता है। इसलिए 15 दिनों में एक बार उपवास हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारे ऋषि मुनि जानते थे और एकादशी तिथि के महत्वपूर्ण होने के कारण इसे धर्म से जोड़कर हमें व्रत करने की सलाह दी गई। अब एकादशी पर चावल क्यों निषेध है, यह जानेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। इससे यह अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा। जय श्री राम।